Good morning, student. Today we will start new chapter from civics. Second chapter, constitutional design. Firstly, we discuss about the introduction of this chapter. We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. हमने प्रीवियस चैप्टर जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड था, हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मीन्स जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ रूलर्स जो है वो सब करने के लिए फ्री नहीं है जो वो चाहते हैं। बट मीन्स कोई भी इलेक्टेड अगर रूलर है तो वो अपनी मर्जी से वो सब कुछ नहीं कर सकता जो वो चाहता है, बल्कि उसे उन सभी चीज़ों को भी माइंड में रखना पड़ता है जो सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए, उनकी नीड के लिए कंपल्सरी हैं। मीन्स उसे लोगों की विशेस के लिए उनकी जो भी नीड्स हैं उन सबको माइंड में रखते हुए कोई भी न्यू पॉलिसी या स्कीम स्टार्ट करनी पड़ती है। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। मीन्स यहाँ पर कुछ निश्चित रूल्स और रेगुलेशंस हैं, बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि सिटीजन्स को और गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी जिसमें वो रूल्स, बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं जो कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं, उन सभी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो संविधान है उसमें राइट किया गया है। तो इस तरह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a written document in which certain basic rules are written that is followed by the citizens or the government as the supreme law of the country। जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सुप्रीम लॉ है कंट्री का। द मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल रेगुलेशंस हैं वही मान्य हैं और सबसे बड़ा कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सिटीजन्स के राइट्स को डिटरमाइन करता है। एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और साथ में जो गवर्नमेंट को पावर दी गई हैं उन्हें भी क्लैरिफाई करता है। एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन, किस तरह से कार्य जो है पीपल्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए करनी है, इन सभी को क्लैरिफाई करता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिटीजन्स के राइट्स, गवर्नमेंट की पावर और गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of democracy। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ जो है डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन से रिलेटेड है। मीन्स डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, मतलब किस तरह से बना, इन सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकेंड क्वेश्चन क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नीड क्यों पड़ती, क्यों मतलब हमें उसकी नीड थी। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, और किस तरह से, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। हु डिज़ाइंस दैम एंड इन व्हाट वे, किसने उसको डिज़ाइन किया, मीन किसने उसको, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है या किसने उसको राइट किया और किस तरह से, व्हाट वे। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और कौन से वो वैल्यू हैं, कौन से वो आदर्श हैं दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक ट्रू शेप देते हैं जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स के लिए कंपल्सरी हैं। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। और साथ में एक क्या क्वेश्चन और हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए एक बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बना लिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद क्या अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस चीज़ की नीड पड़ती है दोबारा उसमें चेंजेस करने की, तो क्या हम किन कंडीशंस में उसमें चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह से। वन रिसेंट
instance of designing constitution for a democratic state is that of the South Africa। यहाँ पर रिसेंट एक हम एग्जाम्पल लेकर साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीकन पीपल ने किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया, कैसे एक साउथ अफ्रीकन कंट्री को डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया, इन सभी के जो है एक एग्जाम्पल से हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। We began this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखेंगे कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन जो थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइनिंग की। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और बाद में हम देखेंगे किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाया गया, व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज, और इसकी फॉर्मेशन की कौन सी वैल्यूज थी, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क, और किस तरह से वो जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अच्छी जो है फॉर्म में आया फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। किस तरह से उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने है जो है किस तरह से उसने सिटीजन्स की लाइफ और गवर्नमेंट को दोनों को ध्यान में रखते हुए किस तरह का उन्हें बिहेवियर करना चाहिए, इन सभी को फ्रेम करता है। Our chapter is start. Democratic Constitution in South Africa means साउथ अफ्रीका के अंदर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डेमोक्रेटिक क्या है कि पीपल्स के थ्रू जो है वहाँ पर लोगों को, लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है, और वो इलेक्टेड लीडर जो है उन सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई साउथ अफ्रीका में, इस एक हम केस स्टडी से हमें पता लगता है। ये एक नेल्सन मंडेला हैं। अब ये यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब उनका ज़्यादा मतलब अधिकार होना, उनकी अथॉरिटी होना। यहाँ ये कह रहे हैं कि उन्होंने वाइट डोमिनेशन मतलब जो वाइट पीपल थे उनका ज़्यादा डोमिनेशन था, मीन्स वाइट जो पीपल थे उनकी अथॉरिटी, उनकी गवर्नमेंट थी और उनका ज़्यादा दबदबा, उनका अधिकार था इन पीपल्स पर, साउथ अफ्रीकन पर। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन मीन्स ये यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने वाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन मीन्स वाइट डोमिनेशन के साथ साथ वो ब्लैक पीपल जिन्होंने इन साउथ अफ्रीकन पर डोमिनेट किया, मीन्स उनके ऊपर ज़्यादा अपना अधिकार जमाया। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स यहाँ इनका कहना है कि आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक मीन्स वो एक ऐसी फीलिंग मन में अपने मतलब रख रहे थे कि एक ऐसा मतलब जो है राष्ट्र उनका हो जिसमें डेमोक्रेटिक उनका राष्ट्र हो एंड फ्री सोसाइटी, और उनका जो सोसाइटी है वो फ्री हो, मतलब किसी भी कॉलोनियन के अंडर, कॉलोनियन गवर्नमेंट के अंडर उनका जो राष्ट्र है वो ना हो। इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और एक ऐसे जो नेशन है उसकी वो मतलब होप कर रहे थे कि जिसमें सभी पर्सन्स जो हैं, सभी अफ्रीकन जो है एक साथ मिलजुल कर और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो है रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है इक्वली अपॉर्चुनिटी सभी को मिले, मतलब सभी को ये ना हो कि किसी को उनके कलर की वजह से जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाए। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये वो आइडियल थे, आदर्श थे, विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, जिसके साथ वो रहना चाहते थे और जिसको वो अचीव करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। लेकिन मीन्स नेल्सन मंडेला का यहाँ कहना है कि उन्हें ये सब अचीव करने के लिए चाहे जो है अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े, बट वो इस आइडियल को मतलब इन डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी जो है इस तरह की वो एक नेशन चाहते थे
जहाँ पर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सभी लोग हार्मनी के साथ जो है वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करें। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये नेल्सन मंडेला जो है ये वो लीडर हैं इस ब्लैक और मतलब ब्लैक पीपल की तरफ से वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट खड़े होने वाले, उनका प्रोटेस्ट करने वाले वो लीडर हैं जिन्हें जो है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट मीन्स वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पर ब्रिटिश की वाइट लोगों की गवर्नमेंट थी, उन्हें ट्रेजन मीन्स देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया गया, मतलब उनको कैद जो है कैदी बना लिया गया। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। यहाँ पर नेल्सन मंडेला को और उनके अनदर जो 7 लीडर, उनके जो 7 साथी थे, उन्हें भी जो है 1964 में इम्प्रिजन मतलब आजीवन जो है उनको जेल में डाल दिया गया। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उन्होंने इस अपार्थिड रेजिम के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई थी। यहाँ अपार्थिड का मतलब क्या है? ब्लैक और वाइट पीपल के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था उनकी रेस के ऊपर, मतलब उनकी जो नस्ल थी उनके कलर को लेकर, तो उससे रिलेटेड जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, इसीलिए उनको और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। He spent the next 28 years in South Africa, most dreaded prison Robben Island। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने मतलब उन्हें कहाँ की जेल में रखा गया? रॉबेन आइलैंड की जेल में, जो कि साउथ अफ्रीका में थी। सबसे भयावह जेल थी जहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिक्ट टॉर्चर टाइप की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता था। यहाँ उन्होंने नेल्सन मंडेला ने 28 ईयर्स जो है स्पेंड किए।